दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। चयन बोर्ड द्वारा कराई जा रही भर्ती परीक्षा 2013 की प्रधानाचार्य की, उसको फिलहाल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कल ही मैंने इसके बारे में रात में वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपने देखा होगा। आज के समाचार पत्रों में न्यूज़ छाई हुई है कि इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हाईकोर्ट ने रद्द की। अब क्या था पूरा मामला, यहाँ पर देखते हैं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य तथा हेडमास्टर की नियुक्तियाँ रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि 9 वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना संविधान में प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समक्ष समता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्णय न्यायमूर्ति पंकज बाठिया की एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं को पारित करके दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील दी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 31 जनवरी 2014 तक आवेदन भी मांगे गए थे। इसमें इंटर कॉलेजों के 2 वरिष्ठ अध्यापकों के चयन पर विचार होना था। आवेदन पत्र लेने के बाद पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अचानक 10 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर इंटर कॉलेजों के 2 सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को अपना ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रक्रिया आगे पूरी की गई। तो जाहिर सी बात है, जो लोग 2014 में सीनियर टीचर थे उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं। असली में पात्र वो थे, लेकिन 2022 में बहुत से ऐसे शिक्षकों को इंटरव्यू दिया गया जो पात्र ही नहीं थे, फिर भी उनको इंटरव्यू में बुलाया गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और नया विज्ञापन जारी करके दोबारा से भर्ती करने के लिए कहा गया है। वहीं पर यह भी कहा गया है कि जो सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य का कार्यभार देख रहे हैं वो वैसे ही देखते रहेंगे जब तक नए टीचर वहाँ पर प्रिंसिपल नियुक्त होकर के नहीं आ जाते। अगली अपडेट देखें यहाँ पर कि ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द। ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द ही परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और पर्यवेक्षक के 64 पदों सहित कुल 1953 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई। अगस्त 2012 में परिणाम भी जारी कर दिया गया, लेकिन धांधली की वजह से सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि होने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। 2 वर्ष से कोरोना के संक्रमण में बीतने से परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन अब आयोग ने फिर परीक्षा कराने की कवायद जो है शुरू कर दी है। 14 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर इंतज़ार में। आपको बता दें, इसमें अगर आपने फॉर्म डाला था तो आप भी यहाँ पर परीक्षा में बैठेंगे। कोई भी आपको इसके लिए शुल्क नहीं देना होगा। जो भी शुल्क वाहन होगा वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इस वजह से सरकार से बजट मांगा गया है कि सरकार बजट दे तब भर्ती परीक्षा करवाई जाए और जो भी पद यहाँ पर है उनकी भर्तियाँ की जाए। हालांकि सरकार से वार्ता चल रही है, अभी तक जो है बजट वगैरह नहीं मिला है और आयोग का प्रयास है कि जल्द ही बजट पास हो जाएगा तो इसमें परीक्षा जो है आगे करवाई जाएगी। पीसीएस विज्ञापन के बारे में अपडेट है कि 2023 पीसीएस भर्ती का विज्ञापन तीसरे हफ्ते में जारी होगा। लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस 2023 की भर्ती का विज्ञापन तीसरे सप्ताह फरवरी में जारी होगा। विज्ञापन के साथ जो है इस पदों की संख्या जो स्पष्ट हो जाएगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पदों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग का प्रयास है कि पीसीएस की भर्ती वर्ष भर में पूरी हो जाए। आवेदन करने के लिए महीने भर का समय दिया जाएगा। इसकी प्री परीक्षा 14 मई को करवाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कई सारे पदों पर विज्ञापन जो फरवरी में जारी होने हैं।
वहीं पर लोक सेवा आयोग में इस महीने जो है 9 भर्तियों के लिए इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे। इसकी भी सूचना जो है जारी कर दी गई है। तो 2 से 16 पदों पर अलग अलग पद हैं, इनके लिए इंटरव्यू फरवरी में कराए जाएंगे। आयोग ने संभावित साक्षात्कार की सूचना जो है जारी कर दी। इसमें मेडिकल अफसर के 166 प्रवक्ता के 47 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद शामिल हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू की वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो अपना वो तैयारी करते रहेंगे। वहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभ्यर्थियों को 6000 पदों पर भर्ती का इंतजार। यहाँ पर बात की गई LT ग्रेड भर्ती की। आयोग को 5418 पदों पर LT ग्रेड का और प्रवक्ता के 400 पदों पर, APS के 300 से अधिक पदों पर और PCS के 100 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसके अलावा RO ARO के पदों पर भर्ती के लिए भी अधियाचन मिल चुका है। इनमें से केवल PCS परीक्षा को आयोग ने कैलेंडर में शामिल किया है, बाकी किसी भर्तियों को आयोग ने कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया और इन विज्ञापनों का भी अभ्यर्थियों को इंतजार है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर कि होम्योपैथी चिकित्सकों को भी 62 साल में करे सेवानिवृत्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में होम्योपैथी के डॉक्टरों को भी 62 साल में सेवानिवृत्त होने का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत एलोपैथिक डॉक्टरों के समान अन्य विधाओं जैसे होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी 62 साल की एज में रिटायरमेंट मिलना चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पर PCS को लेकर के है। लिखा है कि PCS 2000 मेंस में 119 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थन निरस्त। PCS 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 72 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन दावे के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के विज्ञापित अनिवार्य अर्थाधारित नहीं करते थे। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां अभ्यर्थियों ने EWS DFF आदि श्रेणी में आवेदन किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए। 8 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न नहीं किए। इसके अलावा भी अन्य ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। APS चयनितों के स्थायीकरण से पहले फिर शुरू हुआ विरोध। APS भर्ती 2010 को लेकर के एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। CBI जांच में घिरी भर्ती के चयनितों के स्थायीकरण को लेकर के 2 फरवरी को बैठक प्रस्तावित है। भर्ती में घोटाले के खिलाफ CBI के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने वाले प्रतियोगी छात्र इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जांच पूरी होने तक स्थायीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि APS 2010 जो भर्ती विवादों में है, जांच चल रही है और इसमें परमानेंट किया जा रहा है, तो उसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। बजट को लेकर के आज के समाचार पत्रों में अपडेट दिया गया है। या पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि नए आयकर स्लैब को आकर्षक बनाने के लिए वेतन भोगियों को तोहफा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई राहत नहीं दिया गया, लेकिन जो नई कर व्यवस्था है उसमें पहली बार 50,000 की मानक कटौती की छूट भी दी गई है। और जो सैलरीड पर्सन है उनको 52,500 रुपये जो है ये लाभ होगा। किसमें? अगर वेतन 15.5 लाख से ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, यानी 15.5 लाख से ज़्यादा होगा वेतन, तभी यहाँ पर 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसा यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ पर ये नई कर व्यवस्था में कहा गया कि 7 लाख रुपये तक आपकी अगर इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। पहले ये लिमिट 5 लाख थी, लेकिन वहीं पर 7 लाख से 1 रुपये भी आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप टैक्स दायरे में आ जाएंगे, आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा। ये यहाँ पर चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो नई टैक्स व्यवस्था है इसमें क्या है कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट वगैरह लागू नहीं होगा। यानी 1.5 लाख की जो 80C की सीमा है वो ख़त्म कर दी गई है। एजुकेशन लोन पर सीमा ख़त्म कर दी गई, होम लोन सारे ख़त्म कर दिए गए। नए टैक्स व्यवस्था में सारे जो ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट वाले वो सब ख़त्म हैं, किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि पुरानी जो टैक्स व्यवस्था वो भी ऑप्शनल के तौर पर चलती रहेगी, वो आपको चूज करना रहेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। हालांकि देखा जाए तो पुरानी और नई पेंशन से कंपेयर करें, पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था से कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अगर आपकी 9 लाख रुपए तक इनकम है, आय है, तो यहाँ पर आपको केवल 45,000 टैक्स देना पड़ेगा। पहले टैक्स से ज़्यादा देना पड़ता था, तो आंशिक रूप से राहत दी गई है।
अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पर बजट को लेकर के एक और खास अपडेट के बारे में कि यूपी को मिलेंगे 28 नए नर्सिंग कॉलेज। बजट प्रावधानों से सुधरेगी प्रदेशवासियों की सेहत, मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मेडिकल में थोड़ा सा यहाँ पर सहूलियत मिली है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।